कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 42वां वीडियो 42nd वीडियो लेके आया हूं। हमेशा की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये विषय ऐसा है जो कि आप इसको हर दिन आप इसको सामना करते हो, हर दिन इसको लाइक करते हो, मुसीबत झेलते हो। ये विषय है स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते जो सड़क पे घूमते हैं, लाचार बेचारे कुत्ते। इनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। इस विषय को समझने के लिए मैं आपको अपनी निजी जिंदगी की 2 रियल घटनाएं बताऊंगा। इसके बाद आप इस विषय पे आप अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेरे को, मेरी वाइफ को ड्राइविंग का बहुत शौक है। हम लोग हजार किलोमीटर, मेरे अपनी एसयूवी सवारी कार है अच्छी, उसमें हम निकल जाते हैं कहीं। मेरे को डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ड्राइविंग इज इंपॉर्टेंट। हम निकल जाते हैं, घूमते हैं एंड वी एंजॉय द साइट सीइंग एंड पूरा रूट। मेरा जो बेटा है डॉक्टर है अभी, जब वो छोटा बेबी था तो वो भी हमारे साथ चलता था। जब वो छोटी वॉज अ स्मॉल किड, मेरी वाइफ ने और हमने उसको सिखाया था, बिकॉज वी आर आर्मी ऑफिसर्स, वी लव एनिमल्स। बिकॉज हम जब फील्ड एरिया में रहते हैं तो एनिमल्स ही हमारे साथ देते हैं हमारे अकेलेपन में। तो वी लव एनिमल्स, दिस इज व्हाट हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो हमने उसको सिखाया था कि लव और एनिमल्स। नहीं तो मैंने बच्चों को देखा है उस स्ट्रीट में कोई कान खींचता है, कोई पूंछ खींचता है कुत्तों के बच्चों की, कोई बिल्ली के बच्चों को चिल्लाता है। हमने सिखाया था कि लव एनिमल्स, यू शुड लव एनिमल्स, नेवर डू एनी क्रूएलिटी टू एनिमल्स। हर जानवर प्यारा है। वैसे ही वो बड़ा हुआ था। जब हम उस हाईवे पे ट्रेवल करते थे तो अगर रास्ते में कहीं कुत्ता मरा, कहीं सुअर मरा, कहीं बकरी मगरी ट्रक के नीचे मिल गई और मेरे बेटे ने देख ली तो वो रोना शुरू करता था। हमने गाड़ी रोक के टिल द टाइम उसका हम पूरा रिस्पेक्टफुल मतलब एक आदर के साथ उसका डिस्पोजल नहीं करते थे, वो हमको छोड़ता नहीं था। वो हमारी मुसीबत बन जाता था। हमने फिर क्या किया, जब हमको रास्ते में कोई जानवर दिखता था तो हम, अब आई यूज्ड टू टेल माय वाइफ कि इसका अटेंशन डाइवर्ट करो राहुल का, तो वो शी यूज्ड टू डाइवर्ट द अटेंशन। हम उस इलाके को पार होते थे। द लव फॉर एनिमल्स वाज सो डीप, बट देन वी ग्रेजुअली टॉट हिम दैट ऑन हाईवे इज मेंट फॉर ड्राइविंग। अगर इसमें कोई अचानक जानवर आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए, यू कैन नॉट सेव हिम, यू हैव टू गो ओवर इट, बिकॉज आप नहीं तो किसी और की जान लोगे, खुद की जान खो दोगे। इसलिए जो मोदी गवर्नमेंट ने अभी रूल निकाला है, जो पालन हो जाएगा, कि हाईवे के पास ना कोई ढाबा होएगा, ना कोई दुकानें होंगी, ना कोई रहने का घर होंगे, सब दे विल ऑल बी रिमूव्ड, बिकॉज दे आर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। इससे जानवर पैदा होते हैं और ह्यूमन और मैन कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। एंड माई सन अंडरस्टूड, एंड दैट इज हाउ, मतलब हमारा लव इज बैलेंस्ड। वी लव एनिमल्स बट वी आर सेंसिबल। Now the second story has happened. Me and my wife are driving. My son was grown up, so he was at home. हम ड्राइविंग कर रहे थे. We had crossed हैदराबाद. हम ड्राइविंग करते हैं, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करते हैं. वी गो टू द डेस्टिनेशन, वी मे नॉट स्टे देयर. हमारे यहाँ घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं. हम ड्राइविंग करते हैं तो रेस्ट हम सिर्फ ढाबे में करते हैं. ढाबे में मैं स्ट्रेच करता हूँ उनकी चारपाई पे और एक स्पेशल टी ऑर्डर करता हूँ जिससे 15-20 मिनट लगाए चाय बनाने में मैं आराम कर लूँ. माई वाइफ रेस्ट इन दी कार व्हीकल. नहीं तो एकदम चाय मंगाएंगे तो वो एकदम ला के दे देगा. हम एक ढाबे में रुके, हमने चाय मैंने ऑर्डर करी और मैं बिस्तर पे लेट गया उसमें खाट पे, चारपाई पे. एंड आई वाज ऑब्जर्विंग, वहां एक सुमो खड़ी थी, व्हाइट बोर्ड, और 4-5 आदमी वहां थे. एंड आई प्रिज्यूम कि वो 4-5 आदमी इसी सुमो में आए थे. वो खाना खा रहे थे. एक का खाना खत्म हो गया था. वो आदमी, उसने खाना ले रखा था, बिस्किट ले रखा था, उसने खाना खरीदा और उधर के 10-15 कुत्तों को खाना खिला रहा था. उसके पीछे पीछे लगे थे, रोटी खिला रहा था, कहीं जो भी उसने खरीदा था वो खिला रहा था. इट वॉज अ गुड साइट, मतलब somebody to see somebody loving animals. वो ढाबे में पलते थे, वो कुत्ते वहीं रहते थे और वो उसको खाना खिला रहा था. थोड़े दिन के बाद उनका खाना खत्म हुआ, बाकी लोग का, उन लोग बैठे और 5 आदमी थे, वो उस सुमो में निकल गए. उसके आधे घंटे के बाद हमारी भी चाय, हमने पेमेंट किया, हमने रेस्ट किया, हम भी निकल गए. आई ड्राइव वेरी फास्ट, 100-120 की स्पीड से चलाता हूँ. मैंने सुमो को आधे घंटे बाद पकड़ लिया. इट वॉज गोइंग, हमारे सामने जा रही थी. वी वर 300-400 गज हम होंगे. सडनली वी सॉ दैट सुमो मेट विद एन एक्सीडेंट. उसने हवा में कोलाटी मारी और वो जाके जो डिवाइडर बीच के था उसके साथ टिक गई. उसका छत ऊपर का पूरा उड़ गया. आई वॉज ड्राइविंग, मैंने अपनी स्पीड धीरे कर ली थी. मैं उस सुमो को देख रहा था. माई बाइक शॉटेड, स्टॉप, देयर इज अ डेड बॉडी ऑन द रोड. तो मैंने जब देखा तो डेड बॉडी थी. मैंने स्पीड कम थी, मैंने अवॉइड किया एंड आई क्रॉस. देन आई फॉरगॉट कि मेरी एक दायित्व बनता है उनको हेल्प करने का. माई बाइक शॉटेड, स्टॉप द व्हीकल एंड हेल्प देम. सो मैंने गाड़ी खड़ी करी 100-150 गज पे. एंड आई गाड़ी खड़ी करी वो डेड बॉडी के आगे और किनारे पे, और जाके दौड़ के गया मैं. उस सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी जो उधर रुक गई थी, उसके वो नजदीक वाइटर पे. वो भी पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया. मैंने ये डेड बॉडी यहाँ देखी. एक सुमो जो गाड़ी थी, वो जो खड़ी थी, छत नहीं था उसका, उसके बाजू में एक डेड बॉडी पड़ी थी. ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पे था. मैं गया, मैंने ड्राइवर को जगाने की कोशिश करी. उठा, उसने होश में आया, मतलब आया, कुछ बोला, उसने समझ में नहीं आया, बट ही वॉज स्टक. आई थिंक ही वॉज अबाउट टू डाई. उन वालों ने शायद एम्बुलेंस बुला दी थी. एक मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ गई.
वो दो आदमी दिख नहीं थे, मैंने 2 आदमी देखा, वो कहीं थे, वो बच गए थे, उसको एम्बुलेंस वालों ने बिठाया। मैं उनके पास गया और मैंने बोला कि भाई हुआ कैसे आपका एक्सीडेंट? मेरे सामने ही आपने ये हुआ है। कहता साहब हम जा रहे थे और सामने इधर बाजू में 4-5 कुत्ते लड़ाई कर रहे थे, वो दौड़ के एकदम रोड पे आ गए और ये ड्राइवर बिफोर इतने हम स्पीड में थे कि ये जो बाजू में बैठा था ड्राइवर जो कि प्रिजमेबली जो खाना बांट रहा था, उसने बोला ये कुत्तों को बचाओ, कुत्तों को बचाओ, कुत्तों पर गाड़ी नहीं जाना चाहिए। ड्राइवर कुडंट डू एनीथिंग, ही वाज लॉस्ट। वो ड्राइवर रोक नहीं पाया, उसने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रख के स्टीयरिंग व्हील खींच दिया एक तरफ उन कुत्तों को बचाने के लिए। स्टीयरिंग व्हील खींच दिया उसने कुत्तों को बचाने के लिए, और वो गाड़ी एकदम उसकी व्हील टेढ़ी मेढ़ी हुई होंगी और वो एकदम उसने हवा में कुलाटी मारी और वो जाके वहां गिर गया। दिस मैन्स लव फॉर एनिमल्स हैड बिकम हिज सिकनेस। वो इतना ऑब्सेसिव हो गया था कुत्तों को बचाने में कि उसने 3 खुद की जान गई और 2 आदमियों को और मार दिया। और अगर हम उसके पीछे पीछे होते तो हम भी उससे भिड़ जाते, बिकॉज इतना स्प्लिट सेकंड में वी कुडंट हैव स्टॉप्ड आवर व्हीकल। सो दिस लव फॉर एनिमल उसका सिकनेस हो गया था, बिकॉज इन हाईवे इफ यू कम अक्रॉस एनी डॉग एनी एनिमल यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप। अगर आप स्पीड में हो तो गो ओवर इट, बिकॉज आप नहीं तो अपनी जान खो दोगे। सेंसिबल लव होना चाहिए। ये दोनों स्टोरी सुनने के बाद मैं इस सब्जेक्ट पे आता हूं। आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग, लाचार कुत्ते, बेचारे कुत्ते जो कि आपकी गलियों में, आपकी दुकान के सामने, आपके ढाबे के सामने, होटल के सामने, हर जगह आपको नजर आते हैं। ये बहुत ही प्यारे जानवर हैं। ये हमारी गलतियों के मारे ही इस स्ट्रीट में आए हैं। हम अपने घर को तो बड़ा साफ रखते हैं और गार्बेज रोड पे फेंक देते हैं, खाना फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं। ये कुत्ते उन्हीं के सहारे जिंदा रहते हैं, उसमें से खाना निकालते हैं। इनकी एपेटाइट बहुत कम होती है, बहुत थोड़ा खाना खाते हैं। एक थोड़ा सा आज खाना मिल गया तो 2 दिन ही जिंदा रहते हैं। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे स्ट्रीट पे सोते रहते हैं। ये अपनी एनर्जी सेव करते हैं एंड दे वो बाद में रात को घूमते हैं और पूरा जो ये स्कैवेंजिंग करते हैं, चौकीदारी करते हैं। दे गिव यू अर्ली वार्निंग फॉर अर्थक्वेक, दे गिव यू अर्ली वार्निंग ऑफ फ्लड, या आपको कोई भी आपदा आती है उसकी अर्ली वार्निंग देते हैं। या आपके फुटपाथ पे भिखारी इधर एंड उल्टे सीधे लोगों को सोने नहीं देते हैं, ये आपकी स्ट्रीट खाली रखते हैं। ये अगर आप ये कुत्ते स्ट्रे डॉग नहीं होंगे, इनको आप भगा दोगे तो आपकी गलती के मारे जो आप कचरा कर रहे हो, इन बिल्ली से मोटे मोटे चूहे ड्रेनेज से बाहर निकल के रोड पे घूमने लग जाएंगे। ये ज्यादा खतरनाक होंगे इन कुत्तों से। ये आपको काटेंगे और आप सांप निकल जाएंगे, कीड़े मकोड़े निकल जाएंगे। ये कुत्ते उन चूहों को मारते हैं, इन सांपों को मारते हैं और ये आपकी स्ट्रीट को साफ रखते हैं, आपकी स्ट्रीट को सुरक्षित रखते हैं, आपकी स्ट्रीट को गार्ड करते हैं। पूरे टाइम सोते रहते हैं। आपका कचरा जो पैकेट फेंकते हैं उसको चित्र चित्र करके ऐसा बना देते हैं कि अगले दिन वो झाड़ू में जा सकता है। तो पैकेट उठा के वो झाड़ू वाला फेंकता नहीं है, झाड़ के वो फेंक देता है। योर स्ट्रीट रिमेन्स क्लीन, योर स्ट्रीट रिमेन्स सिक्योर। ये जैसे हमारा इलाका है, इट्स अ बिग एरिया जहाँ एवरी गवर्नमेंट सब लोग रहते हैं, जजेस रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, आर्मी वाले रहते हैं, सब वी आर ऑल गवर्नमेंट सर्विस स्टेइंग हियर। इस इलाके में जो 2 किलोमीटर वाला इलाका है, इसमें 100 गज के इलाके में कुत्तों ने अपना इलाका बांट लिया है। देयर टेरिटोरियल एनिमल, ये अपने हद बांट लेते हैं, उस हद के बाहर जाते नहीं है। ये दे रिमेन इन दैट एरिया। ये पूरे टाइम रेस्ट करते रहते हैं और आपका गार्बेज और आपकी सिक्योरिटी देखते रहते हैं। आप यहां मैंने देखा है कि यहाँ कई बड़े बड़े अच्छी पोस्ट वाले आते हैं, बच्चों के लालच में कुत्ता खरीद के ले आते हैं, डोबरमैन के, जर्मन शेपर्ड ले आते हैं। जब इन कुत्ते से प्यार तो है नहीं इनको, और जब ये ट्रांसफर जाते हैं तो कुत्ते को नहीं छोड़ के चले जाते हैं। वो कुत्ता कई दिन उनके घर के आगे बैठा रहता है, जब नेक्स्ट ऑक्यूपेंट आता है उसको लात मार के उनको भगा देता है। ये कुत्ते भी, ऐसे भी कुत्ते उनके साथ बैठे हुए हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन मेक आउट कि ये जर्मन शेपर्ड है, ये डोबरमैन है, ये पोमेरेनियन है, बट अभी उसकी हालत बुरी हो चुकी है। हम पाप करते हैं और इन कुत्तों को पैदा होने देते हैं, बनने देते हैं, और फिर हम इन कुत्तों को मारने दौड़ते हैं, इनको ये करते हैं। ये ना आपको काटते हैं, ना आपके बच्चों को तंग करते हैं। अगर आप थाली की प्लेट भी लेके बेंच पे बैठ जाओगे तो ये कुत्ते आपके पास आएंगे नहीं। दे विल नेवर कम टू यू। दे डोंट, वो उनको आदमी के खाने का टेस्ट ही नहीं है, वो कचरे से सर्वाइव करते हैं। अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि ये जो अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले लोग हैं, इनको ऑल ऑफ अ सडन कुत्तों का प्यार हो जाता है शुरू। ये इनको खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, कॉलोनी में खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। एक तो है वो उनको डॉग बिस्किट लाते हैं, दूध पिलाते हैं, अच्छा सा खाना खिलाते हैं। ये भूल जाते हैं कि 2 साल के बाद इनका ट्रांसफर हो जाएगा। ये कुत्ते एक बार एक खाना खाने की आदत, आदमियों के खाना खाने की आदत पड़ जाएगी, अय्याशी वाली आदत पड़ जाएगी, ओबेस हो जाएंगे, फिर ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट स्ट्रीट में रहने की खत्म हो जाएगी। ये कुत्ते वहां के लिए बेकार हो जाते हैं, वो कुत्ते इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर ये कॉलोनियों के अंदर घरों के आगे ही घूमते हैं, यहां तक कि आपके घर के आगे आएंगे, फिर वहां लैट्रिन करेंगे, पेशाब करेंगे, आपका गंदा करेंगे, बिकॉज इनको सेंस तो है ही नहीं, क्योंकि आप उनको खाना देते हो। आप 2 साल के बाद वहां से निकल जाओगे, 1.5 साल के बाद निकल जाओगे, कुत्ते रात दिन उस जगह पे खड़े होकर रोते हैं,
आपको कर्ज करते हैं, आपको कोसते हैं कि आप कहाँ चले गए। दे आर नॉट प्रेजिंग यू बिकॉज यू हैव लेफ्ट देम हाई एंड ड्राई। दे कैन नॉट लिव विद दोस स्ट्रीट डॉग्स, नीदर एनीबडी इज फीडिंग। अब इनको लोग मारते हैं, फिर ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। आप कृपया करें, अगर आप इन कुत्तों से प्यार है तो इन कुत्तों को पालो, फिर आप इनको साथ लेके जाओ। आप इनको पाल के आधे रास्ते में मत छोड़ के जाओ, बिकॉज वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। पाप कर रहे हो, कचरा फेंक के इन कुत्तों को पैदा करवा रहे हो, फिर दूसरा पाप कर रहे हो, इनको खाना खिला के आधे रास्ते में छोड़ के जा रहे हो। Then there are certain NGO groups which operate in every city. ये डॉग को खाना ला के अच्छा खिलाते हैं, इन स्ट्रीट डॉग्स को जगह जगह पे खाना खिलाते हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल है कि आप इन कुत्तों को ऐसी जगह पे खाना नहीं दोगे जहां की आदमी निकलते हैं, फुटपाथ पे, रोड्स पे, किसी के घर के आगे, किसी की दुकान के आगे। कि इनको आप खाना दोगे एक आइसोलेटेड कोई ग्राउंड के एक कोने में, कोई जहां की आइसोलेटेड गली है उसमें आप खाना दोगे, जिसमें वहां खाना खाएं, उधर कोई आदमी ना आए। आप इनको मेन रोड पे खाना देते हो, मेन किसी के घर के आगे खाना देते हो, किसी की दुकान के आगे खाना देते हो, फिर वो दुकान वाला, घर वाला चिल्लाता है, बिकॉज वो कुत्ते जहां आप उसको खाना देते हो वो कुत्ता फिर वहां से हटता नहीं है। उसको स्ट्रीट में रहने की आदत खत्म हो जाती है, उसकी सर्वाइवल की आदत खत्म हो जाती है। वो ना आपको अर्थक्वेक की वार्निंग देगा, ना आपको फ्लड की वार्निंग देगा, ना आपको कोई आपदा की वार्निंग देगा। वो बेकार निकम्मा हो जाता है, वो खाने के लिए अगले दिन तक वहीं बैठे रहता है ग्रुप में। और फिर वहां से जो भी आदमी निकलते हैं, उनको वो खाना खाते हैं, उनको वो खाने के लिए जाता है उनके पास कि आप खाना दो मेरे को। फिर वो समझता है मेरे को काटने आ रहा है, उसको मारता है, फिर वो चिल्लाता है, फिर लगता है कॉन्फ्लिक्ट शुरू जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट। यू रिमूव दीज डॉग्स फ्रॉम द ट्रेन्ड सर्वाइवल, जो उनकी ट्रेनिंग है उससे निकाल के आप इनको खाना देते हो और इनको आप निकम्मा और बेकार बना देते हो। ये तो ऐसा हो गया कि आप बोलो कि हम रणथंभौर जाएंगे, बांदीपुर जाएंगे, बांधवगढ़ जाएंगे, काना किसली जाएंगे, वो शेरों के लिए खाना लेके जाएंगे, शेर को मीट देंगे, घर हिरन को घास देंगे और बंदरों को केला देंगे और हम खिलाएंगे, बिकॉज वो कैसे खाएंगे बेचारे। आप 1 महीने बाद जाओगे, आपको शेर हाईवे पे ट्रक के नीचे मरा हुआ मिलेगा, बिकॉज उसको जंगल में रहने की आदत ही खत्म कर दी आपने। यू आर नॉट लविंग एनिमल्स, यू आर किलिंग एनिमल्स बाय दिस ऑब्सेशन फॉर एनिमल जो आपने आपको किया है। एंड व्हाई ओनली डॉग्स? इफ यू लव एनिमल यू शुड लव ऑल एनिमल्स। आप अकेला कुत्ते को क्यों प्यार करते हो? आप गाय को भी प्यार करो, आप सुअर को भी प्यार करो, आप बकरी को भी प्यार करो, जो भी आपको लावारिस दिखता है उसको खाना खिलाओ। आप ईद में जब मुस्लिम उसको बकरों को मारते हैं, आप रोको उनको। फिर अब हिंदू जो उसका अगर बलि चढ़ाते हैं कोई अपने उसके अच्छे के लिए, कोई देवी के, तो उसको भी रोको। देन यू शुड लव एनिमल्स। दिस ऑब्सेशन फॉर ओनली डॉग इज नॉट अंडरस्टूड। इतना ऑब्सेशन है कि लोग ने कहीं अपने 4-4 एकड़ में, अच्छे अच्छे IT वाले हैं, पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने अपना एक पॉन्ड खोल रखा है जहाँ की वहां उसको कुत्तों को स्ट्रीट में ले जाके वहां पालते हैं। 400-400 कुत्ते हैं, ऐसे हैं जगह जगह पे। फेसबुक में आता है, बड़े बड़े उसकी खबर आती है, राइटअप आते हैं। मगर वो 401 कुत्ता नहीं कर सकते जब तक ये 400 कुत्ते नहीं खत्म होंगे, मरेंगे। अगर इन कुत्तों को वहां रखने के बाद आप स्ट्रीट में छोड़ दोगे, स्ट्रीट में रह ही नहीं पाएंगे। स्ट्रीट में दूसरे कुत्ते इनको मार डालेंगे, या ये आदमियों के पास घूमेंगे भिखारियों जैसे, या ये गाड़ियों पे दौड़ेंगे, बिकॉज दे हैव लॉस्ट द इंस्टिंक्ट टू लिव इन वाइल्ड लाइक दिस। और फिर आप उनके पास जाति करोगे, फिर आप बोलोगे कि ये इंसान आप मारते हो, फिर उनकी वीडियो बनाओगे, फेसबुक बनाओगे, इधर डालोगे, देखो कुत्तों उसको मार रहा है, लड़ रहा है। बिकॉज वो कुत्ता इतना न्यूसेंस बन जाता है उस आदमी के लिए, आपकी गलतियों के मारे। तो प्लीज, अगर आप किसी कुत्ते को फीड करना चाहते हो तो उसको पालो आप। प्लीज कीप टेक देम, बिकॉज यू आर डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज ट्रेनिंग जो उसने बचपन से खाई है। उसकी वो छोटा सा खाना खा के हफ्ते जिंदा रहता है, आप उसको डेली खाना खिला रहे हो सुबह शाम। फिर उसको उसको इतना खाना कौन देगा? आप 1 दिन दोगे, 2 दिन दोगे, 1 साल दोगे, 2 साल दोगे, वो आप जिस दिन नहीं दोगे वो मर जाता है, वो कोल हो जाता है, वो ही कैनॉट सर्वाइव। तो प्लीज डोंट मेक लव ऑफ एनिमल्स योर सिकनेस। अब इतना ऑब्सेसिव मत हो जाओ कि वो आपकी मुसीबत हो जाए और आपकी नहीं तो किसी की जान ले ले। वी अप्रिशिएट, वी आर एनिमल लवर्स। हम आप हमारे सामने खिलाओ, हमारे घर के आगे खिलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी लव एनिमल्स। यू कैन गेट द फेरोशियस डॉग, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ हिम। हमारी फैमिली स्कैर्ड नहीं है, बिकॉज वी लव एनिमल्स। टेलीपैथी होती है, अगर आप डरोगे तो कुत्ता भी आपसे डरेगा, अगर आप नहीं डरोगे तो कुत्ता आपको कुछ नहीं करेगा। सो प्लीज be sensible in loving animals. Don't only love dogs, love all animals, feed all animals, look after all animals. हाँ, जैसे मैं था एक जमाने, मेरे पास एक डॉक्टर दोस्त था, वो वेटनरी डॉक्टर था। मैंने उसको मैं बुलाता था, अभी कहाँ गोल हो गया पता नहीं, वो वैन में आता था। उसको मैं बुलाता था, जो भी डॉग इंजर्ड देखता था, बीमार देखता था, स्कैबी देखता था, उनको मैं पैसे देके, अपने पैसे देके उनको डॉग को पकड़ के, ठीक अगर पकड़ने वाला चाहिए, क्योंकि मैं अकेला तो पकड़ूंगा नहीं, कोई पकड़ने वाला मिल जाए, मैं उनको इंजेक्शन वगैरह लगवा के उनको स्ट्रीट में वापस छोड़ देता था।
अगर पकड़ने मुश्किल है तो आई विल नॉट रन ऑन स्ट्रीट टू कैच अ डॉग, आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट पीपल पकड़ लो, आई विल हेल्प यू। एंड वो डॉक्टर भी मेरे से उतने ही पैसे लेता था जो दवाई के थे, वो मेरे से फालतू पैसे नहीं लेता था। वो कहता था सर आप सेवा कर रहे हो, हम भी करेंगे। बट देन आई डोंट नो वेयर दैट डॉक्टर इज गॉन, वो फोन करने से मैं नहीं उठा रहा है, नहीं तो सो आई हैव टू लीव दैट बिकॉज मैं कोई डॉक्टर तैयार नहीं करने के लिए। सो आई कुड डू बट आई नेवर फेड दोज डॉग्स। मैंने उनको कभी खाना नहीं खिलाया, कभी अपने इधर बांध के उनको ट्रीटमेंट किया और छोड़ दिया अपनी उनकी जगह पे। सो दिस इफ यू लव एनिमल्स इन देयर जहां जैसे हालत में वो रह रहे हैं, डोंट take them out of that environment, because if you send them back to that environment, they'll not survive, they will die. You would be doing great injustice to these dogs. So love animals, don't make love of animals your sickness. Cobra ka salute.